तान तनाव व्यवस्थापन जो है वो हमारे जीवन में आता ही, तान आता ही है, क्योंकि जैसा ही जन्म से मृत्यु तक जो इसके बीच में जीवन है, तो ये दो फैक्ट के बीच में हमारा जीवन है, और इस जीवन में, इस संसार में हमें समस्या आने वाली है दोस्तों। समस्या का फ्लेवर अलग अलग रहता, तो इस समस्या सुलझाने के लिए ये जो स्ट्रेस आता, उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, उसके आर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। विच आर द मेथड्स टू मैनेज द स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस जीवन में आता है व्हेन द प्रेशर इज ग्रेटर देन द रिसोर्सेस। हमारे रिसोर्सेस, हमारी थोड़ी सी फिजिकल कैपेसिटी, मैन पावर कम होती है, और हमारी जो माइंड की शक्ति है वो भी कम होती है। मनी, अगर कुछ समस्या जो पैसे के डिपेंड है, तो उससे भी हमें स्ट्रेस आता है, अगर ये हम पूरी तरह से उसको फाइट नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारी मैन पावर भी महत्व की है, हमारा मनोबल, हमारा आर्थिक बल, इसके कारण ये अगर प्रॉपर है तो डेफिनेटली वी कैन फाइट एंड वी कैन मैनेज आवर स्ट्रेस डेफिनेटली दोस्तों। उसके साथ में विच आर द मेथड्स फॉर, उसके क्या लक्षण चिन्ह है कि भाई साइंस सिम्टम्स क्या है। स्ट्रेस आ गया, नॉर्मल व्यक्ति रहता है और उसको स्ट्रेस आ गया, ये कैसे समझेगा, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में सॉल्यूशन में बताया था कि भाई हमारी जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल क्या है, हमारा डेली रूटीन शेड्यूल कैसा है, उसके बारे में। उसके बाद में जो योगा प्राणायाम के महत्व की भूमिका का है, मेडिटेशन की भूमिका है, उसके बाद में मेडिकेशन की भूमिका है, काउंसलिंग की भूमिका है, टाइम मैनेजमेंट भी महत्वपूर्ण है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। उसी के साथ में कुछ सपोर्टिव पॉइंट है, हम उसके बारे में आज दोस्तों डिस्कस करेंगे। हम करेंगे हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ फैक्टर्स। सो अगर हमें स्ट्रेस मैनेज करना है तो इस कल हमने पूरी तरह से बहुत सारा डिस्कस किया, फिर भी कुछ सपोर्टिव पॉइंट डेफिनेटली मैंने कल ही बताया था कि ये टॉपिक थोड़ा वास्ट है, तो आज डेफिनेटली उसको पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो हमें अपनी बिहेवियर थोड़ी बहुत चेंज करना पड़ेगा अगर स्ट्रेस मैनेज करना है तो। बी असर्टिव, हमें पॉजिटिव होना चाहिए। उसके साथ में गेट ऑर्गेनाइज। जो हम अस्ताव्यस्त रहते, अस्ताव्यस्त लोगों को स्ट्रेस ज्यादा आता, तान तनाव जल्दी आता, और तान तनाव आने के पॉसिबिलिटी उसमें ज्यादा रहती, तो उसको गेट ऑर्गेनाइज, उसके बारे में हम करें। हमें वेंटिलेशन थोड़ा खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। डेफिनेटली वो ओपन, अंदरूनी हम खुद को पैक कर लेते हैं। हमारी कुछ एखादी प्रॉब्लम, समस्या है तो हम व्यक्त नहीं करते, वो हमारे अंदर रहती, अंदर ही घुटमड़ना बोलते, उसको घुटमड़ते रहते, तो बाहर निकलना चाहिए। दैट इज ह्यूमर। हमारे जीवन में विनोद होना चाहिए, ह्यूमर भी बहुत। हर बार ठीक है, कुछ बार सीरियस होना चाहिए, एग्जाम है या और, लेकिन हर बार सीरियस रहते होंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है और स्ट्रेस उस व्यक्ति को ज्यादा आ सकता है। इसलिए हमारे में विनोद बुद्धि भी होना, ह्यूमर भी होना। ह्यूमर है तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को स्ट्रेस रिलीज करने का एक टेक्निक आ गया, ऐसा हम बोलेंगे। डाइवर्शन, डिस्ट्रैक्शन, उसके बारे में भी हम डेफिनेटली बात करेंगे। assertiveness always help to manage the stressful situation and help to reduce their frequency. Definitely अगर हम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव व्यक्ति की समस्या रिलीज होने में आसान होती है। उस समस्या को राही की समस्या रहती है, पर्वत के सर का करने वाले व्यक्ति रहते, लेकिन असर्टिव जो लोग है, पॉजिटिव लोग, बहुत बड़ी समस्या होने के बाद में भी स्थित प्रज्ञ रह के उसको, पर्वत को राही बना देते, छोटा बना देते। क्योंकि हमारे से बड़ा अगर ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है और हमारी हाइट ये है, तो डेफिनेटली हम स्ट्रेस सिचुएशन में आ जाएंगे। लेकिन हमारा मनोबल से हम हमारी हाइट ये प्रॉपर कर लेते या समस्या को बड़ा नहीं समझते, हमारी प्रॉपर मनोबल हमारा थोड़ा सा हाइटेड कर देते, उसको उठा लेते, तो डेफिनेटली ये समस्या हमारे से छोटी हो जाएगी। यहां तक इक्वल भी नहीं, यहां तक हमारी ठीक है, जीवन है, चलता है, आता है, बिल्कुल ये भी परिस्थिति आएंगी, ये भी परिस्थिति निकल के जाएंगी। थोड़ा बहुत हर सिचुएशन में हम पॉजिटिव अगर होते हैं तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस रिलीज होने में आसानी होती है दोस्तों, आसानी होती है। डेफिनेटली समस्या इतनी है और हमारा मनोबल छोटा है, तो डेफिनेटली ये समस्या हमें खा जाएंगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा हमारी हाइट बढ़ाना पड़ेगा, हमारा मनोबल, आत्मबल बढ़ाना होगा। मनोबल, आत्मबल मेडिटेशन से बढ़ता है। और कुछ हमारे जो सेल्फ इंस्ट्रक्शन है, खुद को हम क्या रिपोर्टिंग करते हैं, उसको उससे भी सेल्फ रिपोर्टिंग ही भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी हाइट ये करेंगे तो ऑटोमेटिक वो समस्या की हाइट कम हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों बी असर्टिव,
फॉर मैनेजिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। लैक ऑफ असर्टिवनेस ऑफन शोज अ लो सेल्फ स्टीम। अगर हमें पॉजिटिव नहीं तो हम लो सेल्फ स्टीम, डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम रहता। और इसके लिए हमें ये बहुत महत्वपूर्ण की है कि पॉजिटिव होना, असर्टिव होना। और असर्टिव अगर आप होते हैं तो डेफिनेटली कमी वो उसी के साथ में हमारा असर्टिव बात करने का भी तरीका पॉजिटिव होता है तो बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन छूट सकती है। और हर बात में हम निगेटिव निकलते हैं तो डेफिनेटली संवाद बाजू में रहेगा और वाद निर्माण होगा। इसलिए हमें कम्युनिकेशन का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा बोला जाता है हम कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, उसके बारे में भी हम आसपास 4 सेशन लेने वाले हैं। कम्युनिकेशन में इंडिविजुअल लेवल पे क्या कम्युनिकेशन कैसा करना, ग्रुप लेवल पे क्या कम्युनिकेशन करना है, मास लेवल पे किस टाइप से बात करना है, इस सब बारे में भी हम 3-4 सेशन में दोस्तों बात जरूर करेंगे। लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी कम्युनिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर देखो बहुत सारे में घर में जो सिचुएशन निर्माण होती, वाद जो होते घर में अगर देखे हमने तो बातों से ही होते। काम तो ठीक है, एक आधा काम ज्यादा कम ज्यादा होगा, 3 काम है तो 2 भी कर, लेकिन बात करने का तरीका प्रॉपर होगा तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और वाद नहीं होगा और स्ट्रेस नहीं आएगा। इसलिए हमेशा बोला जाता है की मराठी में बोला जाता है डोक्यावर बर्फाचा खडा आणि तोंडात खडी साखर, यानी सर पे बर्फ रखो और इसमें माउथ में, हमारे मुंह में मीठा रखो। तो डेफिनेटली ये अगर शुगर कोटेड आपकी लैंग्वेज है, शुगर कोटेड लैंग्वेज है तो वो लोगों को जोड़ने का काम करेंगी, किसको हर्ट नहीं करेंगी। और ये अगर ठंडा है, माइंड मैनेजमेंट वो चाबी वो की अपने ही पास है तो डेफिनेटली ये माइंड मैनेजमेंट अगर हम करते और जो शुगर कोटेड लैंग्वेज हमारी निकलते हैं मुंह से तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को स्ट्रेस कम आएगा, ऐसे व्यक्ति को तान तनाव डेफिनेटली कम आएगा। सो दोस्तों और हम माइंड मैनेजमेंट मैंने बोला कि सर पे हमारा बर्फ होना और मुंह में मीठा होना, तो इस व्यक्ति का जिसका कम्युनिकेशन इस टाइप का है, मीठा हमेशा निकलता, इट विल कोऑर्डिनेट, इट विल कनेक्ट द पर्संस। ये लोगों को जोड़ेगा नहीं, लोगों को तोड़ेगा नहीं, जोड़ेगा, तोड़ेगा डेफिनेटली नहीं, जोड़ेगा। इसलिए हमारे मीठी भाषा ना, दिमाग जो है माइंड मैनेजमेंट, वो कोई दूसरा का, डोंट बिकम अ फुटबॉल ऑफ अदर थॉट्स, हमारा माइंड हमें मैनेज करना है। ये अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हमारे हर सिचुएशन में स्ट्रेस कम हो सकता है। इट्स अ साइन ऑफ असर्टिवनेस, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, टाइम मैनेजमेंट भी। सो कम्युनिकेशन स्किल विल इंप्रूव अवर असर्टिवनेस, हमारी पॉजिटिविटी उसमें से इंडिकेट होगी। दोस्तों हमारे कुछ जो फीलिंग है, हम बहुत बार हमारे फीलिंग एक्सप्रेस करते नहीं, दिस इज योर राइट टू एक्सप्रेस माय फीलिंग, तो लेकिन किसके पास, सही समय, सही वक्त, सही व्यक्ति के पास व्यक्त होना चाहिए। अगर हमारे फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते तो तान डेफिनेटली आ सकता दोस्तों, स्ट्रेस आएगा। इसलिए व्यक्त हुआ, मराठी में बोला जाता है व्यक्त हुआ। हम अगर घुटमड़ते अंदर ही अंदर बहुत बार क्या होती कि एक आधे प्रॉब्लम रहता है, एक आधा समस्या रहती, हम किसी को नहीं बताते। ठीक है, छोटी बात है, हम सॉल्व कर सकते हैं हमारे लेवल पे, लेकिन हमें किसके गाइडेंस, कभी कभी क्या होता जो व्यक्ति वो फ्रेम में फंस जाता ना, प्रॉब्लम में फंस जाता, उस व्यक्ति को सूझता नहीं, उसमें से सॉल्यूशन उसको नहीं, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता, उसका माइंड ब्लॉक हो जाता, तो उसको उसमें से सॉल्यूशन निकलता नहीं। लेकिन हम दोस्त को पास में, अरे ये क्या, ये तो बहुत छोटी है, इसमें ऐसा ऐसा कर, हो जाता नहीं क्या, उससे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। बहुत बार मैं बोलता सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम मैंने बताया कि प्रॉब्लम आप जो अर्भक अवस्था में अलग प्रॉब्लम होते हैं, आप बाल्य स्कूल में जाते तब अलग प्रॉब्लम होते हैं, आप एडोलसेंट कॉलेज गोइंग रहते तो उस टाइम अलग समस्या रहती, आप युवा होते ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद में अलग समस्या, हमारे शरीर के प्रौढ़ अडल्ट होते अलग समस्या होती, वृद्ध होते तब अलग समस्या होती। इसलिए हमें अलग अलग फ्लेवर की समस्या ऐसी होती तो तान भी आता डेफिनेटली। दोस्तों हर स्टेज में तान रहता है, हर जीवन के प्रवास में आपको डेफिनेटली स्ट्रेस आएगा, तो वो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हम सब इस टेक्निक पे बात करें। दीज आर द ओनली हिंट्स एंड गाइडलाइंस, डेफिनेटली सिचुएशन वी हैव टू फेस, वी कैन गाइड ओनली। सो दोस्तों कि हमें व्यक्त होना चाहिए, व्यक्त अगर होते हैं तो वो समस्या की जो पावर है वो कम हो जाती है। और दोस्त
हम वो जो सिचुएशन में फंसते तो हम ब्लॉक हो जाते पूरा, और वो सुसाइड उसके ही कारण हो जाती, आत्महत्या, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि हम हमारे अंदर ही अंदर रखते हैं सब बात, अंदर अंदर रखने के कारण उसमें से सॉल्यूशन निकलता नहीं। शैलेश सिंह जी भी वाचिंग, वेलकम सर। और ये सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर हम व्यक्त होते, किसी के पास एक्सप्रेस करते हमारी फीलिंग, तो डेफिनेटली उसमें से सॉल्यूशन निकलता। थर्ड पर्सन को हमेशा उसमें वो क्लैरिटी रहती, वो दोनों एंगल से थॉट प्रोसेस उसकी चालू रहती, इसलिए उसमें से सॉल्यूशन निकलते। या ये समस्या दोस्तों को बताओ, अपने पास करीबी जो रिलेटिव है, दोस्त है, फैमिली मेंबर्स है, उनको बताओ, या जो प्रोफेशनल काउंसिलर है, आजकल तो बहुत सारे प्रोफेशनल काउंसिलर है, उनके भी पास अगर जाते हैं और हमारी समस्या बताते हैं तो डेफिनेटली उस समस्या पे हल निकलेगा और आपका स्ट्रेस डेफिनेटली कम होगा दोस्तों। जो ऑनलाइन स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट, तान तनाव अगर आता है तो ये हमारे सक्सेस में, हमारे गोल्स अचीव करने में दिक्कतें ला सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए और हमारे कभी कभी गोल अचीव नहीं होता और हम फिर पूरे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम अंदर से स्ट्रेस लेते रहते, हमारे फीलिंग किसके पास एक्सप्रेस करते नहीं। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपको अगर कुछ ऐसी समस्या छोटी है, आप सॉल्यूशन का हल नहीं निकाल पा रहे, तो डेफिनेटली आप हमारे दोस्तों को बताओ, दोस्तों से ज्यादा हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे, उनको बताओ कि आपको सही मायने में लग रहा कि भाई ये सही व्यक्ति है, और सही व्यक्ति के पास सही तरह से एक्सप्रेस करो। सो इट्स योर राइट टू एक्सप्रेस और फीलिंग, डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाहिए, आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। हमारे किसी के बारे में कुछ राय होंगी, वो भी हमने एक्सप्रेस करना चाहिए, उसको बताना चाहिए बिल्कुल, कि मराठी में बोलता तेव्हाचे तेव्हा ज्याचे त्याला, अगर अप्रिशिएट करना है, अरे वो चले जाता फिर मुझे लगता मैंने बोलना था, करना था, घर पे आने के बाद नहीं, उसी समय कर डालो। आपको ऐसा लगता कि भाई मैंने अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको फीडबैक देना चाहिए, जब हम इंटरेक्शन कर रहे उस समय बिल्कुल कर दो, वो एक्सप्रेस, खाली हो जाओ और मजा आएगा, और मजा। स्ट्रेसफुल तो खाली होने के लिए हमारे मन में जो आता अच्छी बातें फीडबैक देना चाहिए, नहीं तो हम घर पे जाने वाले वो मैंने उसको ये बोलना था, वो बोलना था, बस मत करो। वी आर वेस्टिंग द टाइम and creating the stress yourself. So express that time बिल्कुल तिथल्या तिथे, वहां के वहीं, और उसी व्यक्ति को जिसका डेफिनेटली इट्स योर राइट टू एक्सप्रेस और ओपिनियंस आल्सो, राइट टू से यस और नो। कभी कभी क्या होता कि मेरा अभी व्याख्यान है, सपोज कल ऐसी सिचुएशन आई थी कि ऑनलाइन मेरा 7:30 बजे हम लाइव मिलते, 31 मार्च तक तो हमें मिलना ही है, बिल्कुल 7:30 बजे सर की इंस्ट्रक्शन की, 7:30 बजे हम शुरू करेंगे, कनेक्ट होंगे। तो उसके पहले हमारे दोस्त आ गए, वो भी दोस्त आने के बाद में मैं उनसे इंटरेक्शन करता रहा, समय बिल्कुल 7:25 हो गए, लेकिन मैंने उनको क्लियर कट बता दिया। अगर मैं क्या होता था कि मैं अगर बताता नहीं था उनको, और मैं अंदर ही अंदर, नहीं मेरा तो स्पीच है, मेरा तो 7:30 बजे मुझे कनेक्ट होना है, सब लोग लाइव जाना है, और वो भी मेरे साथ बात कर रहे हैं और मैं स्ट्रेस में आता। लेकिन नहीं दोस्तों, मैंने क्या किया, सर बिल्कुल थैंक यू, हम कल बात और करेंगे, और आओ कल मिलेंगे, फोन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन 7:30 बजे मेरा स्पीच है और वो बहुत सारे लोग वेट करते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया कि राइट टू से यस और नो, हमने बिल्कुल घुटमड़ते नहीं रहना चाहिए, कि अगर क्लियरली बताना चाहिए कि भाई मेरे से ये जमता नहीं, मैं आ नहीं सकता, मैं समय नहीं दे सकता, क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी। अगर हमारे बिल्कुल मैं इसको कैसा ना बोलूं, ये तो मेरे से बहुत बड़े हैं, ये तो मेरा दोस्त है, करीबी दोस्त है, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस आएगा दोस्तों। वी हैव राइट टू से यस नो। अगर हमें क्लियर कट बताना चाहिए कि नहीं मेरे से ये जमता नहीं, मेरा होता नहीं, मुझे अभी समय नहीं, जो भी है वो क्लैरिटी होना चाहिए। अगर हम क्लैरिटी नहीं रखते तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस आ सकता। सो यू आर राइट टू से नो और यस, यू शुड एक्सप्रेस इट, टेक क्लियर इट, चेंज योर माइंड, राइट टू चेंज। हमें जो चालू है वही कंफर्ट जोन में रहना हर व्यक्ति को आता है, कंफर्ट जोन में रहना बहुत आसान भी है, तो इसलिए कंफर्ट जोन में रहने वाला अगर कुछ बातें नहीं आती तो वो चेंज मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड चेंज मैनेजमेंट, और चेंज मैनेजमेंट के समय थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ सकता, लेकिन उस समय हमने एक्सेप्ट करना चाहिए हमारे माइंड को, चेंजेबल जो चेंज है वो एक्सेप्ट। देखो मैं छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा,
कुछ क्या होता कि अभी इस गंभीर पीरियड में भी हम नॉर्मली चालू थे, सब नॉर्मल चालू थे, और नॉर्मल चालू होने के बाद में इंस्टेंट बिल्कुल एकदम से सरप्राइजली कोरोना का एक गंभीर पीरियड आ गया, महामारी का पीरियड, जो बहुत खतरनाक पीरियड हमारे लिए था, डेफिनेटली था। और उस समय एकदम माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये सडन आ गई चीज। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे इसका साइंटिफिक रीजन हमें समझ में आया, हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू टेक अ केयर, ये जब हमारे समझ में आया तो हमारा स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया। तो डेफिनेटली डर से ज्यादा केयर करना, उसके सोशल डिस्टेंस लो, मास्क का यूज करो, उसके साथ में सैनिटाइजर का यूज करो, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है वो भी हमें किए, तो डेफिनेटली आपकी जो फियर कम होंगी, फियर कम होने के कारण स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। सडन कोई चीज आती तो चेंज में प्रॉब्लम आता, स्ट्रेस आ जाता। और दूसरा मैं एग्जांपल बोलूंगा कि जब शुरुआत में कंप्यूटर आए थे ऑफिसेस में, तो बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आए थे कि ये हैंडल कैसा करेंगे, इसमें तो ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अब दोस्तों ऐसी बात है कि सब जगह कंप्यूटर 2 दिन बंद होता है या 1 दिन बंद होता है तो कुछ तो भी मिस हो रहा है ऐसा लग रहा। वैसा ही मोबाइल का है। तो शुरुआत में जब नई चीज रहते तो माइंड में स्ट्रेस में आ जाता, लेकिन जैसे हम चेंज माइंड करते तो डेफिनेटली इट विल एक्सेप्ट, वो हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। कुछ नई बातों के लिए, नए चेंज के लिए, हमने प्रमोशन का भी एग्जांपल देखा बहुत सारा। तो एकदम सडनली कोई आता है तो चेंज मैनेजमेंट में हमें स्ट्रेस आता, उस टाइम भी हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। वी हैव टू चेंज अवर माइंड, राइट टू से आई डोंट। अगर कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला बोल रहा और वो हमारी बात हमको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या हो जाता है कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो क्या बोल रहा है उसके तरफ ख्याल ही नहीं रहता। अक्सर जनरली ऐसा होता है कि एखादे एडवोकेट या डॉक्टर्स ड्यूरिंग दिस टॉकिंग और काउंसिलिंग और ड्यूरिंग द इंडिविजुअल कम्युनिकेशन देयर में भी टेक्निकल वर्ड, सम टेक्निकल वर्ड रहते, और टेक्निकल वर्ड उन्होंने कुछ बोला, एफएस बोला, तो हम हाँ, लेकिन एफएस का मीनिंग हमें समझा नहीं। आर यू टेकन द एफएस? एखादी एएनसी उनके पास, डॉक्टर के पास गई, प्रेग्नेंट वुमन, और उन्होंने बोला कि भाई आपने एफएस टैबलेट्स दिया क्या? एफएस टैबलेट इनको समझ में नहीं आ रहा। फेरस सल्फेट की जो टैबलेट होती है, लोह युक्त जो गोली होती है लाल रंग की, तो डेफिनेटली क्या होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी हाँ, लेकिन अंदर से स्ट्रेस आ जाता। तो सो क्लियर, यू शुड क्लियर, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या है क्लियर बताइए। बोला इसको और सादे भाषा में क्या बोलते? सो अज्ञान, मराठी में बोलता अज्ञान दाखवायला कोणी तयार नसते, कोई बताता नहीं, लेकिन उसमें उसके कारण, इस छोटी सी बात के कारण उसको एकाग्रता नहीं रहती, प्रेजेंटेंस में रहता, और उसके दिमाग में वही चालू रहता, एफएस यानी क्या, एफएस यानी क्या, वो सर क्या बात करे, डॉक्टर क्या बात करे, क्या चालू है टॉकिंग, वो निगलेक्ट होता, उसकी तरफ 100% ख्याल नहीं रहता। बहुत छोटी बात है दोस्तों, लेकिन ये बैरियर्स क्रिएट करने के लिए, स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए काफी है। इसलिए क्लियर से दैट सर आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर से दोहराइए या इसके सिंपल लैंग्वेज पर बताइए। ये जनरली कोई करता नहीं, करना चाहिए अगर आप स्ट्रेसफुल नहीं रहना चाहते तो। और दूसरी बात, हमारी जो प्रायोरिटी है, आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, अपनी प्रायोरिटी 1 2 3 4, ये जो प्रायोरिटी है ये आपके हिसाब से रहेंगे। और ये प्रायोरिटी उस टाइप से अगर आप प्रोसेस करते हैं कि मेरा, मुझे सुबह ये काम है, दोपहर में ये करना है, नेक्स्ट टाइम इवनिंग में ये करना है, शाम को, आपका जो भी शेड्यूल है, जो भी है, उस हिसाब से आपकी प्रायोरिटी एज पर यू, आपके जो भी रिसोर्सेस है, आपकी जो भी पावर है, मन की तन की, उस हिसाब से उस रिसोर्स अपने प्रायोरिटीज दो। डेफिनेटली आप उस एंगल से जाएंगे, उस स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर उसमें भी क्या क्लासिफिकेशन करना है, विच आर द इम्पोर्टेंट, जो टाइम मैनेजमेंट का भी एक भाग इसमें आता है कि विच आर द इम्पोर्टेंट and urgent work, which are the important not urgent work, which are the urgent not urgent but important work, which are the not urgent not important। ये लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला, उसको अगर हम प्राधान्य पहले रखते और प्राधान्य जो अर्जेंसी है वो लास्ट में रखते तो डेफिनेटली स्ट्रेस आएगा दोस्तों, डेफिनेटली स्ट्रेस आएगा। सो यू क्लासिफाई योर वर्क, यू प्रायोरिटाइज योर वर्क, जो डेली का प्रायोरिटाइज होगा वो, या जो महीने में तुम्हारा एक आधा टाइम टेबल होगा तो वो। सो वी शुड क्लासिफाई, वी शुड प्रायोरिटाइज द वर्क 1 2 3 4 5। ये अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस कम आएगा। अगर आप अस्त व्यस्त जो मैंने प्रायोरिटीज नहीं रखते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं रखते, तो क्या हो जाता कि एक महत्वपूर्ण जो बात है वो समय पे करने को जाते हैं और घाई हो जाती, वो लेट हो जाती, फिर टाइम डेडलाइंस आ जाती है और बहुत सारी दिक्कतें उसमें आती है और स्ट्रेस में आप चले जाते।
तो सो यू प्रायोरिटाइज योर वर्क। जो हमारी प्रायोरिटी है कि मुझे पहले क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, तो ये प्रायोरिटाइज योर स्ट्रेस विल बी मिनिमाइज। वी कैनॉट इरेडिकेट स्ट्रेस। तान तनाव हम इरेडिकेट निर्मूलन नहीं करते, लेकिन मैनेज कर सकते। आया, उसको मैनेज किया तो और हमारी ऊर्जा बढ़ेंगी, और हमारी काम करने की शक्ति बढ़ेंगी, और हमारी आगे, और हम जो वर्क सामने वो और पोटेंसी से और इफिशियंसी से हम कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, प्रायोरिटाइज योर वर्क, प्रायोरिटाइज योर वर्क, राइट टू लिसन टू एंड टेकन सीरियसली। जो हमें तो एक सुनना है, अगर लोगों को सुनते नहीं और बाद में कुछ उसने बोला कि मैंने क्या बोला, तो भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसलिए बी अलर्ट, बी पॉजिटिव डेफिनेटली। और असर्टिव लोगों अगर है तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में बहुत आसानी जाएंगी, बहुत वो स्ट्रेस फ्री, मतलब स्ट्रेस ऐसे लोगों को, असर पॉजिटिव लोगों को, क्योंकि उसको पता है हर सिचुएशन जो है आने उसके बाद में, हर सिचुएशन, हर समस्या का हल है, हर समस्या का सॉल्यूशन है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, अभी इंस्टेंट नहीं, लेकिन उसके बाद में आने वाला है। पॉजिटिव लोग जो है उनको स्ट्रेस मैनेज करना आसानी जाती है। सो बी पॉजिटिव। वो पॉजिटिव जो लोग रहते हैं वो खुद तो पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन आजू बाजू का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव करते हैं। आजू बाजू को भी स्ट्रेस अगर है तो वो भी मिनिमाइज कर सकते हैं। वो डेफिनेटली ये पॉजिटिव लोगों में बहुत सारी क्षमता होती है। और निगेटिव लोग क्या करते हैं, निगेटिव लाइफ थॉट्स नेवर गिव्स द पॉजिटिव लाइफ। अगर निगेटिव व्यक्ति है तो वो खुद भी स्ट्रेस में आएगा और आजू बाजू के जो लोग हैं उनको भी स्ट्रेस में लाता है। ये ऐसे निगेटिव लोग हैं। निगेटिव जो सोचता है या निगेटिव जिसका एटीट्यूड है, डेफिनेटली वो क्या करेगा, खुद तो स्ट्रेस में आएगा, अरे ये बेकार है, जानलेवा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा होता वैसा होता, और आजू बाजू के 8-10 लोग हैं उनको भी स्ट्रेस में लाता। सो बी असर्टिव। ऐसा निगेटिविटी हमें इरेडिकेट करना है, निकाल डालना है। और जो लोग हैं असर्टिव लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी करके लेके काम करते हैं। ये लोग जो डिनाई करते, आधे में ही रुका देते, और किसका उस खुद का भी नुकसान करते, दूसरे को भी नुकसान करते, और उस खुद भी स्ट्रेस में रहते, दूसरे को भी स्ट्रेस देते। राई का पर्वत और पर्वत की राई, जैसा मैंने पहले बोला। असर्टिव लोग क्या होते हैं कि असर्टिव लोग जो रहते हैं, पॉजिटिव लोग जो रहते हैं, ये सब वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट। तान तनाव ये एक उसमें का कंपोनेंट्स है। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स टू कंट्रोल योर बिहेवियर एंड कंट्रोल योर स्ट्रेस। इस्टेब्लिश गुड आई कॉन्टैक्ट। डेफिनेटली असर्टिव स्किल में क्या आता कि आई कॉन्टैक्ट जो है, आई टू आई, आईज आर द विंडोज ऑफ माइंड, आईज आर द विंडोज ऑफ माइंड। सामने वाले को पूरे आई टू आई, बट देयर शुड बी सॉफ्ट टच, सॉफ्ट टच। आई टू आई कॉन्टैक्ट में बिल्कुल फाड़ के आके फाड़ के नहीं, तो सॉफ्ट आई टच होता है तो डेफिनेटली हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। डेफिनेटली पॉजिटिव लोगों का ये लक्षण है कि आई टू कॉन्टैक्ट रहता, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट रहता, और जो निगेटिव रहता वो कॉन्फिडेंस जिसमें लूज होता है, कम होता है, वो डेफिनेटली आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, और उसको स्ट्रेस ज्यादा आता है। ये पॉसिबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और व्यक्ति दूसरा कह सके पॉजिटिव सिटिंग में उस कंफर्टेबिलिटी, और जो निगेटिव रहता तो उसकी सिटिंग में भी कंफर्टनेस नहीं रहता। सो ये व्यक्ति समझ में आना चाहिए कि भाई ये कंफर्ट नहीं है, मतलब इसके अंदर से कुछ तो भी स्ट्रेस आ रहा है। देखो ना, किसके भी पास अगर गए, हम सलाह लेने भी गए, एडवाइस लेने गए, तो बिल्कुल उसके गेस्चर पोस्चर से हमें समझ में आता है कि ही इज इन फियर, ही इज इन हरी, ही इज इन स्ट्रेस। हमें समझ में आता कि बॉडी लैंग्वेज इज अ कॉमन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मे बी अदर लैंग्वेज इज अ कॉमन, लेकिन बॉडी लैंग्वेज इज अ कॉमन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो ये सही में ये आसानी से समझ में आती, इसलिए वो कंफर्ट है। वो असर्टिव लोग ज्यादा कंफर्टेबिलिटी महसूस करते, फॉर्म बोलते, उनका वॉइस बिल्कुल टोन जो है वो प्रॉपर रहता है। अगर टोन में कम ज्यादा है, कम ज्यादा तो होना, लेकिन प्रॉपर टोनिंग, प्रॉपर जो अगर सही मायने में इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसके और ज्यादा टोन रहेगा, कम महत्व का कम, तो ये प्रॉपर रहेगा। फॉर्मली बात करते, वो बॉडी लैंग्वेज उनकी प्रॉपर रहते, और एक्सप्रेस बिल्कुल कि जो मन में चालू है, ही थिंक कि मुझे ऐसा लग रहा भाई, ऐसा है, तो ये एक्सप्रेस करने में बिल्कुल बहुत ओपन माइंडेड रहते। इस लोगों को स्ट्रेस बहुत कम आता। इसके बाद में हमने देखा असर्टिव होने के बाद में गेट ऑर्गेनाइज। अस्ता व्यस्त आप है,
बिल्कुल सिस्टमेटिकली आप आपकी लाइफस्टाइल या आपका वर्क नहीं है तो ज्यादातर आपको स्ट्रेस आ सकता है। सो पुअर ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रक्चर अप्रोचेस ऑफर सिक्योरिटी अगेंस्ट आउट ऑफ द ब्लू प्रॉब्लम। डेफिनेटली हमने ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल हमने कल देखा था कि अगर हमारा जो घर में हम ऑफिस को निकल रहे और की हमने प्रॉपर रखी नहीं और समय पर ऑफिस से जाते वक्त हमें दिख रहे नहीं तो क्या करेंगे, आप ऑटोमेटिक स्ट्रेस में आ जाते हैं। गाड़ी को किक मारते समय गाड़ी शुरू नहीं हो रही, ऑटोमेटिक स्ट्रेस आ रहा है। तो दोस्तों इस छोटी छोटी बातों के कारण भी स्ट्रेस आता है। हमारे वर्क कर रहे हैं, हम बिजनेस है या सर्विस है, और सर्विस होने के कारण उसके हम हमारी एखादी फाइल हमने प्रॉपर रखी नहीं और वो दिख रही नहीं समय पे, और क्लाइंट आया है उसको उसके हाथ में डिस्कस करना है, वो फाइल उसमें सब उससे जो डिस्कशन है जो हमारी चर्चा है वो फाइल से रिलेटेड है और वही बात फाइल जो है दिख रही नहीं क्योंकि हमारा जो अस्ता व्यस्त है, सिस्टमेटिक नहीं है। तो ये बात भी बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है दोस्तों। ऐसे अनेक हम उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन मैं ऑफिशियल और बिजनेस के भी ऐसा होता कि अगर प्रॉपर सही मायने में वो रखा नहीं, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी है और दूसरा हमारा पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, ये दोनों से रिलेटेड है। तो ये अगर प्रॉपर नहीं है तो दोस्तों हमें स्ट्रेस आ सकता। सो बी वेल ऑर्गेनाइज, बी वेल ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक। जो हमारे ऑफिस ड्रेसेस है वो प्रॉपर नहीं रहे, निकलते वक्त क्या पहनना क्या नहीं उसके बारे में भी स्ट्रेस आ सकता है। हमारी बैग नहीं दिख रही उसके कारण भी स्ट्रेस आ सकता है। हमारे जो जाते वक्त जो फाइल साथ में लेना है वो नहीं दिख रहा उसमें भी स्ट्रेस आ सकता है। हमारी पानी की बॉटल है बाद में जाने के बाद में और ये भूल गए, ठीक है, ये सब दीज आर द उसमें उसके लिए हमें सब पूरी एक चेकलिस्ट करना होगा और चेकलिस्ट में वो जाते वक्त वो करना चाहिए कि भाई ये मेरे साथ में लेके जाना है, ये करना है। सो प्रायोरिटीज तो करना है, एक लिस्ट भी बनाए, हमें मेक लिस्ट जो हर बात की। अगर गांव जाते वक्त भी हम अगर टूर पे निकलते हैं तो डेफिनेटली हम बैग भरते समय एक आधा इंपॉर्टेंट आइटम छूट सकता है और वहां पे जाने के बाद आपको स्ट्रेस आ सकता है कि तुम्हारी दवाई है, आपको ब्लड प्रेशर है या आपको और कुछ डायबिटीज है या अदर इलनेस है और वो दवाई छूट गई और वहां मिल रहे नहीं तो ऑटोमेटिक आप स्ट्रेस आएंगे। एक छोटी बात है, एक छोटी बात है। तो इसलिए दोस्तों एक कंबाइन लिस्ट बनाइए, ये एक लिस्ट प्रॉपर जो चेक लिस्ट है वो कीजिए। और चेक लिस्ट काम की हो सकती है, आपके बाहर जाने के आइटम की हो सकती है या अन्य कोई हो सकती है जो उससे मुझे प्रायोरिटी मालूम गिरेंगी। और अगर आप ये प्रॉपर लिस्ट बनाते तो आपका स्ट्रेस मिनिमाइज हो सकता। सो मेक अ लिस्ट। बिल्कुल ये लिस्ट पे भी हम 1 घंटा बात कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम शॉर्ट में करेंगे कि भाई जो भी आपको काम करना है 1 2 3 4 5 उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करो, उसकी लिस्ट बनाओ। बाहर जाना है तो मुझे क्या क्या आइटम लेके जाना है। कुछ ऐसे आइटम रहते कि समय पे आपको बैग में डालने पड़ते, ऐसे भी कुछ आइटम होते हैं जैसे मोबाइल चार्जर है समय पे डालना पड़ता, वही भूल गए कि प्रॉब्लम आता। पानी की बोतल है वो भी समय पे डालना पड़ता। ऐसे कुछ आइटम है कि समय पे डालना पड़ता, तो इसलिए वो चीट पे लिखे रहते, जाते वक्त देखना चाहिए कि नहीं तो वो देखने की याद देखने की याद नहीं तो और स्ट्रेस में आ सकते। तो जाते वक्त जो लिस्ट है, सो मेक अ लिस्ट टू मिनिमाइज योर स्ट्रेस। दोस्तों तान तनाव कम करना है तो लिस्ट बनाओ, मुझे आज क्या करना है ये प्लान करना होगा। अगर वो नींद में से उठ गए और शुरू हो गए, नो प्लान नो कुछ, शाम को याद आता अरे मैंने ये करना था, ये मेरा काम जो महत्वपूर्ण काम था ना वो मैं भूल गए, आ गया स्ट्रेस, हो गई नींद बेकार, दिन बेकार हो गई, रात बेकार हो गई, अगला दिन बेकार हो गया। एक छोटी बात है, सिर्फ मैंने प्लान नहीं किया तो मेरा आज का क्या प्लान है, आज का जो शेड्यूल क्या है, आज मुझे कौन से वर्क करना है, वो नोट डाउन यूर वर्क, नोट डाउन यूर वर्क। अल्टीमेटली दिस स्ट्रेस मिनिमाइज होने के लिए या मैनेज होने के लिए वी शुड प्लान अवर डे। अगर हम सुबह से उठते शाम तक मुझे क्या क्या करना है, ये अगर प्रॉपर प्लान है तो डेफिनेटली सिस्टमेटिक से आप आगे बढ़ेंगे। अगर प्लान नहीं है, हैपेजर्डली हम कुछ भी कर रहे हैं, जो सामने दिखा वो कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट कुछ छूट गया तो ऑटोमेटिक याद आने के बाद में आप स्ट्रेस में जाएंगे, नहीं ये बहुत महत्व था और वो समय भी निकल जा सकता है। इसलिए नोट डाउन, प्लान योर डे एंड सेट अचीवेबल गोल्स। जो हमारी मेरी मैन पावर क्या है, मनी पावर क्या है, मेरे पास जो माइंड पावर क्या है, ये सब मैन मनी मटेरियल ये सबकी पावर इवेल्यूट करते खुद का एक एनालिसिस करके मुझे ऐसे गोल सेट करना है कि जो मुझे अचीवेबल है। हम गोल सेटिंग के समय ये बात करेंगे, लेकिन ये स्ट्रेस से रिलेटेड क्या है, अगर जो अनएक्सपेक्ट जो हमारी कैपेसिटी नहीं है और हम बहुत सारा गोल बड़ा सेट कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी है ये
ठीक है, लेकिन ये है तो हम यहाँ तक थोड़ा हमारी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, लेकिन नॉट अचीवेबल गोल अगर आप सेट करते हो तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। बहुत सारे एक्सपेक्टेशन ऐसे हो जाते कि बहुत सारे से अपेक्षा घर में जो स्टूडेंट रहते, चाइल्ड रहते, या और दूसरे ऑफिस में भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखे, लेकिन उसमें कैपेसिटी है क्या, ये सब इवेल्युएट करते, वो बढ़ा कैपेसिटी बढ़ाने में सक्षम है क्या, ये भी सब देखना पड़ेगा। सो अचीवेबल गोल सेट करो, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। और ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना। अगर हर बार आप महत्व का समय अगर वेस्ट करते हैं और बाद में पछतावा करते हैं तो दैट इज नॉट प्रॉपर, उसके कारण भी आपको स्ट्रेस आ सकता है। सो डोंट वेस्ट टाइम। एक्सक्यूज इज अ गुड वे टू अवॉइड दिस। हम हर बार कुछ तो भी कारण सुनते, कारण की यादी एन नंबर ऑफ कारण हर बात को दे सकते, लेकिन दैट इज नॉट प्रॉपर। सो उसके बाद में और वेंटिलेशन बोले, अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज अ प्रॉब्लम हॉल्ड। डेफिनेटली डेवलप अ सपोर्ट नेटवर्क थ्रू अ फ्रेंड्स, कॉलेज, टॉक विथ। मैंने पहले भी बात करा, वेंटिलेटेड बोल तो ओपन होना, हमें सब ये व्यक्त करना है, जो खुला एकदम पैक नहीं रहना है। जैसा कि दरवाजे विंडोज हम पैक करके अंदर रहते, थोड़ी देर के बाद हम ब्रीदिंग को भी प्रॉब्लम आए, उसी तरह कुछ इसको हम खुद में एक आधी समस्या आती है और खुद को पूरा ब्लॉक करते तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकते। सो यू वेंटिलेशन जरूरी है दोस्तों। यू वेंटिलेट विथ योर फ्रेंड्स, कॉलेजेस, हमारे दोस्तों के पास खुला हो जाए, हमारे जो कॉलेज के विद्यार्थी होंगे उसके साथ ओपन हो जाए, फैमिली मेंबर्स के साथ ओपन हो जाए। It's not always events that are stressful, but how we pursue them definitely। तो उसके साथ में हमारे जो भी अंदर के थॉट्स होंगे वो एक्सप्रेस करते जाओ। राइटिंग ए डायरी, दूसरा एक और है, हमारी डायरी लिखने की जो आदत है, डायरी लिखनी चाहिए कि उसमें से हमारे जो अंदर के थॉट्स है वो भी बाहर आते। नोट्स में हेल्प, आप नोट्स लीजिए, आप इट में हेल्प योर फीलिंग टू एक्सप्रेस योर फीलिंग। एंड ये जो भी एखादी समस्या आपको होंगी ना, तो वो समस्या भी लिखो, एक्सप्रेस करो। अगर आपको कोई भी आपको विश्वास पात्र नहीं है जिसके पास आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो समस्या व्यक्त होने के लिए डायरी इज गुड मीडिया। डेफिनेटली आप उसमें लिखो, आपका जो हल्का महसूस करेंगे, ये अंदर से बाहर गई कि बिल्कुल हल्का महसूस। क्या होता कि ये अंदर की अंदर समस्या बाहर की रहती, समस्या बाहर रहती, लेकिन अंदर पूरी परेशानी हो जाती। पूरी परेशानी सबसे तकलीफ जो इस भूमि में होती, इस क्षेत्र में होती। ये जो क्षेत्र है अपना क्षेत्रज्ञ एंड क्षेत्र, तो वो इस क्षेत्र में पूरी परेशानी होती। समस्या इस ग्राउंड के बाहर रहती, लेकिन ये अंदर पूरी समस्या शुरू हो जाती। इसलिए हमें ये एक्सप्रेस करना है, बाहर निकालना है, बाहर एक जीवित व्यक्ति के पास एक्सप्रेस करना है। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम डायरी में लिखो, एक आधे पेज पे लिखो, इट्स नोट डाउन, वो बाहर निकालो, ऑटोमेटिक हल्कापन महसूस होगा। बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेस अगर आता, ऐसे लोगों को स्ट्रेस कम आ जाता, इसका मतलब उनको जीवन में समस्या नहीं रहती, ऐसी बात नहीं है। दे एडजस्ट विद द सिचुएशन, वो सिचुएशन को अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। और विनोद बुद्धि यानी वो बहुत खुश है, आनंदी है, इसका मतलब इसको समस्या नहीं है ऐसा नहीं, इसको स्ट्रेस नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन वो मैनेज करने का बहुत तरीका अच्छा उनके पास रहता। गुड स्ट्रेस रिड्यूसर, डेफिनेटली ये स्ट्रेस रिड्यूस करता। हमारी अगर विनोद बुद्धि है, हर थोड़ा कॉमेडी भी करने की हमारी जो अगर एटीट्यूड है, हमारी पर्सनालिटी है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू मिनिमाइज द स्ट्रेस। लेकिन इसका मतलब हर बार विनोद करो ऐसा नहीं होता, लाइफ में जीवन ही विनोद बन जाएगा। इसलिए अपने को जीवन विनोद नहीं करना है, लेकिन सीरियस सिचुएशन को थोड़ा माइल्ड करना है। सीरियस सिचुएशन को माइल्ड करना है। अगर वो माइल्ड करते हैं तो वो विनोद अच्छा माध्यम है कि उस हिसाब से हम हर बात में थोड़ा सा उसको सीरियस ना लेते हुए एक अदर एंगल से, एक हल्के फुल्के एंगल से लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस, तान तनाव कम हो सकता है। आपने देखे होंगे आज के आजू बाजू में बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी होंगी दोस्तों कि जो विनोद बुद्धि जिनके पास है, ह्यूमर जिनके पास है, वो अच्छे से अच्छे गंभीर पीरियड में भी बिल्कुल हल्के फुल्के रहते और हल्के फुल्के आपको दिखते। तो दोस्तों ये बहुत यानी आपके लिए एक टेक्निक है, छोटा टेक्निक है, लेकिन स्ट्रेस रिलीज करने, अगर आपको विनोद बुद्धि ने आप अंदर से अंदर ही ये हो रहे, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दिस विनोद बुद्धि आप घर में भी कर सकते हैं, बाहर वर्किंग प्लेस में भी कर सकते हैं, और जिसके पास है ये ओरिजिनलिटी या एटीट्यूड, तो डेफिनेटली वो हर जगह, घर में हो, दोस्तों में हो या वर्किंग प्लेस में हो, ये करेगा।
और ये आपका जो मस्कुलर जो टेंशन आता, मस्कुलर जो पेन्स रहते, उसके जो टेंशन आता वो भी रिलीज करने में आसानी करती। ब्रीदिंग, सांस देखो घुटमड़ते रहते हैं, स्ट्रेस जब आता ना सांस जोर से रहते या सांस में प्रॉब्लम आते, तो ब्रीदिंग का भी जो प्रॉब्लम है वो रिलीज हो जाएगा। और आपको जो एक स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आ जाती, हमारे जो बॉडी में कॉम्पैक्टनेस है वो रिलीज हो जाता एक छोटे ह्यूमर के कारण। और बोलता स्ट्रेस मैनेज होने के लिए जो हमारा आउटिंग है वो आउटिंग करना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए। बाहर घूमना बोले तो जो क्या बोलते पिकनिक पिकनिक, बहुत लॉन्ग टूर जो है वो लॉन्ग टूर निकालना चाहिए। आउटिंग जो बहुत जगह तो वीकली आउटिंग का एक पद्धति है, तो वो भी अडॉप्ट करना चाहिए। इट्स रिलीज जो हमारे जो स्ट्रेस है, भाग दौड़ है, वो भाग दौड़ से थोड़ा सा विड्रॉल होते वो सिचुएशन पे। और घर से भी, घर में हमेशा घर में रहते होंगे तो ठीक बात है, लेकिन आप मॉर्निंग वॉक करते, इवनिंग वॉक करते या थोड़ा बाहर बाहर पड़ते, तो आपका जो स्ट्रेस है वो एनवायरमेंट चेंज होने को ना। सो आउटिंग, टेक टाइम आउट, बाहर जाना, बाहर भी निकलना चाहिए, तो ऑटोमेटिक वही एनवायरमेंट में आप रहते हैं तो स्ट्रेस आ जाता दोस्तों। इसलिए हमें उस एनवायरमेंट से बाहर पड़ने के लिए आउटिंग करना चाहिए। थोड़ा सा जो पिकनिक है वो भी करना चाहिए, शॉर्ट टूर भी करना चाहिए। हमारे आजू बाजू में कुछ अच्छे प्लेसेस है उसको भी विजिट देना चाहिए। एक चेंज होना है तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस आपका रिलीट होना। डजंट सॉल्व, रिड्यूस स्ट्रेस लेवल, डेफिनेटली काम डाउन, आपको शांति प्रदान करेगा। और हर बार थिंक लॉजिकली, अगर लॉजिकली थिंक करते हैं तो आपको डेफिनेटली स्ट्रेस कम आएगा। चेंज योर लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज करना है। आपका प्रॉपर डाइट, हमने कल थोड़ा सा मैं और बोलूंगा कि प्रॉपर डाइट है, तो डाइट अगर प्रॉपर है तो स्ट्रेस कम आएगा। अगर आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, ऑयली अगर ज्यादा खाते तो एसिडिटी होगी, एसिडिटी के कारण और नींद बेकार होगी, रात बेकार होगी, और वो साइकिल चालू होगी। एक बहुत सारे दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में आएंगी और उसके कारण हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जा सकते हैं। एक सिंगल जो डाइट है वो भी आप में दिक्कतें निर्माण कर सकता है। इसलिए अपना प्रॉपर हेल्दी डाइट जो है वो जल्द हो, आपको स्ट्रेस मिनिमम होगा, स्ट्रेस कम आएगा या मैनेज कर सकते हैं आप। इसलिए डाइट प्रॉपर, स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इससे भी अगर ज्यादा लेते होंगे तो वो भी स्ट्रेस क्रिएट सकता है। दैट इज नॉट परमानेंट मेथड टू रिलीज द स्ट्रेस। वो दैट इज अ टेम्पररी, थोड़ी बहुत लगता है हम समस्या भूल गए, लेकिन वो समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए उस पर भी कंट्रोल होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज करना, शारीरिक, क्योंकि एक्सरसाइज करते, बहता पानी और रुका हुआ पानी बहुत फर्क है। रुका हुआ पानी में आपने देखा कि क्या होता है कि उसमें बहुत सारे मच्छर होते, जीव जंतु निर्माण होते जो हमारे दिक्कतें क्रिएट करती है। लेकिन बहता पानी रहता है वो निर्मल रहता है, जैसा नदी का पानी है, निर्मल रहता है वो। तो सेम हमारे बॉडी को हम एक्सरसाइज करते तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती, उत्साह रहता, और हर सिचुएशन को हम फाइट करने की हमारे में फिजिकल एबिलिटी निर्माण होती। स्लीपिंग, अच्छी नींद हो गई तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। नींद बराबर नहीं हो तो और रात दिन बेकार हो जाएगा, ये साइकिल हो। इसलिए आपकी खुद के लिए भी खाली थोड़ा समय निकालो, रिलैक्स होने के लिए समय निकालो। रिलैक्सेशन टेक्निक है वो, एक दिन मेडिटेशन का जब सेशन आएगा उस समय आपको मैं बताऊंगा कि 5-10 मिनट में भी रिलैक्स कैसा होना। जो जहां आप काम करते उसी जगह 5 मिनट में आप रिलैक्सेशन हो सकते हैं। लेके सर तक हम रिलैक्सेशन ऑर्डर खुद को देते तो रिलैक्स हो सकते, और जो स्ट्रेस है आया हुआ वो चेंज हो जाएगा, आपको मिनिमाइज हो जाएगा, आपकी पोटेंशियल की, आपकी कार्य क्षमता और डेफिनेटली बढ़ेगी दोस्तों। इसलिए चेंज योर लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल बदल करना पड़ेगा। डाइट हेल्दी होना, ज्यादा चाय नमक ज्यादा नहीं लेना, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होना। स्मोकिंग जो है वो अच्छा नहीं है, आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है, वी शुड अवॉइड। एक्सरसाइज बहुत अच्छा आदमी को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रखने में मदद करती। ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर रखने में मदद करती, और माइंड की क्लैरिटी रहती, सेल्फ स्टीम बढ़ाती, फील बेटर फील करती, और डेफिनेटली आपके सोशल कांटेक्ट भी बढ़ते हैं। और सिचुएशन फ्लाइट एंड फाइट, दो सिचुएशन रहती तो डेफिनेटली फाइट करने में भी क्षमता आपकी बढ़ती है दोस्तों। ये सब बातें हमने आप आज इस सेशन में की है। ये मैंने पहले ही बताया था कि दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, लेकिन 2 सेशन पे हमने इस पे डिस्कस किया है। तो इसके साथ में काउंसलिंग के साथ में
हमने पहले देखा कि भाई लाइफस्टाइल तुम्हारी अच्छी होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, प्रायोरिटाइज होना चाहिए। उसके बाद में जो मेडिसिन है, मेडिटेशन एंड मेडिसिन में हेल्प, तुम्हारे रिलैक्सेशन टेक्निक आपको हेल्प कर सकती है, योगा प्राणायाम हेल्प कर सकती है, अलग अलग टाइप के जो है, और एक्सप्रेसिंग टाइम मैनेजमेंट भी आपको डेफिनेटली ये स्ट्रेस मैनेज करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हर व्यक्ति को जीवन में समस्या है, हर व्यक्ति को जीवन में स्ट्रेस आता है, लेकिन स्ट्रेस मैनेज करने का भी तंत्र अवेलेबल है। पानी में आदमी गिरा तो डेफिनेटली डेथ हो सकता, लेकिन उसको अगर तैरना आता तो डेफिनेटली वो जीवित रह सकता। तो ये इसी तरह हमें अगर इस स्ट्रेस में पावरफुल रहना है, अच्छा रहना है, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक डेफिनेटली आना चाहिए।